नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज जो हम योग का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें हम नेत्र सुरक्षा क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि आँखों की सुरक्षा हमें योगिक क्रियाओं से किस प्रकार से करनी चाहिए, या जो हमारी आई साइट है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, तो वो किस प्रकार से प्रॉपर होनी चाहिए, मेंटेन रखनी चाहिए हमें। तो वो यौगिक क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से होगी, ये हम चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि भरें, पूरा श्वास मेरे साथ करें। धीरे धीरे वापस। हमने पिछले एपिसोडों में आपको प्राणायाम के बारे में बताया, और प्राणायाम करते समय उनके बारे में जब हम जानकारी ले रहे थे तो हमारे द्वारा ये बताया गया था कि किस प्रकार से आँखों की जो आई साइड है हमारी वो मेंटेन रख सकते हैं, हम किस प्राणायाम के माध्यम से रख सकते हैं। प्राणायाम बहुत अच्छा है, इनमें सहायक है नेत्र सुरक्षा में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इस प्रकार से ये जो प्राणायाम है बहुत ही सहायक हैं नेत्र सुरक्षा के लिए, आई साइड को मेंटेन करने के लिए, कि हमारी आई साइड कभी भी कमज़ोर नहीं होगी, हमारी आंखें कमज़ोर नहीं होंगी, हमें चश्मे नहीं लगेंगे। हमने चर्चा की थी कि आजकल जो है बच्चों को भी ज़्यादा चश्मा लग रहा है। पहले ये होता था कि 40-50 साल की उम्र के बाद जो है हमें चश्मे लगते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब यह है कि अर्ली, क्या कहें कि 7-8 साल, 10 साल, 12 साल में ही चश्मा लग रहा है। बात ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं या किसी बात पे चर्चा हो रही है, ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी पढ़ते थे हम, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि अब खान पान हमारा बदल गया है, एटमॉस्फेयर बदल गया है, इसमें जो है सारी चीज़ें जो है गड़बड़ है, दूषित वातावरण है, तो उसके लिए हमें जो है देखना है। तो योगिक क्रिया है नेत्र सुरक्षा क्रिया। बैठें, पद्मासन में बैठें, ज्ञान मुद्रा में बैठें, आंखें कोमलता से बंद। पहले अपने श्वास को सामान्य करें, आंखें खोलें, दृष्टि को दोनों बाहों के मध्य ले जाएं, नासिका के अग्रभाग को देखें, ऊपर आसमान को देखें, नीचे आसन को देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आंखें कोमलता से बंद। यहाँ पे देखें, एक स्टेप हमने किया है, इसमें जब हम आंखें खोलेंगे तो आंखों को एकदम हमें ताड़ डालना नहीं है। पहले दोनों भौं को मध्य देखना है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन नहीं हिलानी हमें कहीं भी। फिर नासिका के अग्रभाग को देखना है, सिर्फ पुतलियों का संचालन होगा, जो हमारी आंखों की पुतलियां हैं वो चलेंगी। दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है आंखें और एक होती है दृष्टि। पुतलियां दृष्टि का काम करती है, देखने का काम करती हैं। तो जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा कि आंखें बंद करना, दृष्टि को चलाना, इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो एक दृष्टि है और एक आंखें हैं, दोनों का ध्यान रखें। आंखें पुनः कोमलता से बंद करें। अब आंखें खोलें, दृष्टि को दोनों भौं के मध्य ले जाए, ऊपर, कमर गर्दन सीधी, नीचे, नासिका के अग्रभाग को देखें, ऊपर आसमान को देखें, नीचे आसन को देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। देखो,
दृष्टि का संचालन हो रहा है। आँखों को अधिक से अधिक ऊपर की ओर करके रोकें, नीचे। आसन को देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में, आंखें कोमलता से बंद। एक स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में है कि दृष्टि हमें दाएं बाएं ले जानी है। आंखें खोलें, सामने देखें। अब दृष्टि को दाईं ओर ले जाएं। दाएं कंधे को देखने का प्रयास करना है, गर्दन सीधी रहेगी। सिर्फ पुतलियों का संचालन होगा। मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में। आंखें कोमलता से बंद। ये दूसरा स्टेप हुआ। पुतलियों का संचालन होता है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, बाकी जो भी पार्ट है बॉडी का कोई क्रिया नहीं हिलता है, स्थिर रहते हैं। अपने आंखें खोलें, दृष्टि को ले जाएं दाईं ओर, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे। आंखें कोमलता से बंद। देखिए, सिर्फ पुतलियों का संचालन हो रहा है और बाकी चीज़ें स्थिर हैं। गर्दन सीधी है, स्थिर है, गर्दन नहीं घूम रही। अब हमने ये क्लॉकवाइज किया था। जो क्रिया हमने अभी तक की थी वो क्लॉकवाइज है। अब इसी प्रकार से एंटी क्लॉक चलाना है हमें पुतलियों को। आंखें कोमलता से बंद करें, बाईं ओर देखें, आंखें खोलें, दृष्टि को अधिक से अधिक बाईं ओर ले जाएं। प्रयास करें कि आपका बायां कंधा दिखने लगे। ऊपर, अधिक से अधिक आसमान की ओर, दाएं, अधिक से अधिक दाईं ओर देखना हमें, नीचे, बाएं, ऊपर, आसमान को देखें, नीचे, दाएं, फिर नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे। आंखें कोमलता से बंद। ये तीसरा स्टेप था हमारा। आंखें बंद रखें, बैठे रहें। अब दोनों हाथों की उसको मिलाएं, हथेलियों, दोनों हाथों की हथेली एक साथ मिलाएं, दूने का आकार दे हथेलियों को, गहरा करें। आंखों पे रखना है हमें, अंदर अंधेरा करना है, अंधेरे को घूर के देखना है, उससे लाभ मिलेगा। जब हम अंधेरे को घूर के देखेंगे, अगर बाहर से कोई प्रकाश आ रहा हो तो इसे समायोजित करें, रोकें उसे। अंदर अंधेरा करना है, अंधेरे को घूर के देखना है। जब हम अंधेरे को घूर के देखेंगे तो तब हमें लाभ मिलेगा आँखों का। और फिर हमें पलकें चलानी है अपनी 15 से 20 बार। करें इसके लिए, वो देखें। अगर प्रकाश आ रहा हो तो रोकें उसे, जो भी उजाला बाहर से आ रहा हो रोकें। अंदर अंधेरे को देखें, घूर के देखें अंधेरे को। पलकें चलाएं, फिर धीरे धीरे दृष्टि को दूर बिंदु पर ले जाएं।
ये थी नेत्र सुरक्षा क्रिया आँखों के लिए। इसी क्रम में तिर्याटक है, आपने सुना भी होगा। तो तिर्याटक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, किसी और एपिसोड में बात करेंगे, किसी और दिन चर्चा करेंगे। ये बहुत बढ़िया क्रिया है जो मैंने बताई, आसान है। और देखिए, जो भी नस नाड़ियाँ हमारी वो प्रभाव में आती हैं, और इन्हीं की वजह से जो है हमारी जो दृष्टि दोष है वो हमारे अंदर आता है। तो देखें, जुड़े रहें, पूरी वीडियो को देखें और उसके हिसाब से प्रतिदिन आप अभ्यास करें। शरीर हमारा अपना है, उसकी स्वस्थता का ध्यान रखना हमारा काम है, किसी दूसरे का काम नहीं है। और दवाइयों के माध्यम से कभी भी हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल निश्चित है कि आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो धीरे धीरे जो है आपकी बीमारी बढ़ती है, और जैसे जैसे आप दवाइयाँ खाते रहते हैं वो बीमारी ज़्यादा बढ़ती रहती है। ज़्यादा परेशान आप फिर होते हैं कि अब तो 2 गोली थी, फिर 4 होती हैं, फिर 6 होती हैं, फिर 8 होती हैं। वो आपकी दवाइयाँ बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। आप कहीं सही नहीं हो रहे हो। लेकिन आप अगर आप अपने स्वस्थता की ओर जाएंगे, अपने स्वास्थ्य की ओर जाएंगे, तो एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो भी आपको सुविधा हो वो कीजिए। ज़्यादा बढ़िया ये है कि आप योग करें। योग के अंदर जो है हमारी हर चीज़ के लिए इलाज है। जब हम हर चीज़ की रिपेयरिंग करेंगे, स्वस्थ रखेंगे अपने शरीर के प्रत्येक पार्ट को, तो किसी भी प्रकार की हानि हमें नहीं होगी। प्राणायाम है जो कि बहुत बढ़िया हथियार है। हम आराम से बैठ के, कहीं भी बैठ के प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाइए, जीवन का आधार योग साधना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप हमें शक्ति दे रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं आप, उसके लिए धन्यवाद आपका। इन जो भी यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रजनों को, अपने परिवार के सदस्यों को। कुछ ना कुछ तो कीजिए, जोड़िए लोगों को। लोगों के बारे में सोचिए, अपने बारे में पहले सोचें, फिर समाज के बारे में सोचिए। अगर हम सशक्त हैं तो हमारा समाज सशक्त होगा। अगर हमारा समाज सशक्त है तो हमारा देश सशक्त होगा। तो उसके बारे में सोचिए। अगले एपिसोड तक के लिए मैं आपसे पुनः जो है मिलने का वो करूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े।